राजीव रंजन जी, आइए अब आप। देखिए, अभी जो बातें भी कही जा रही हूँ, मैं एक बात समझ नहीं पाता हूँ कि ठीक है, ओपीएस अगर विपक्ष की दृष्टि में बेहतर है हम्म। तो देश में हिमाचल के सिवाय कहाँ ये लाभ दे पा रहे हैं। अनेक राज्यों में इंडिया के अलग अलग घटक दलों की सरकारें हैं। हम्म। कांग्रेस की सरकारें निसंदेह आज अगर आप कहें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उनकी सरकार नहीं है, हम्म। लेकिन जहां भी उनकी सरकार है हिमाचल के सिवाय, ऐसा तो वो कहीं नहीं कर पा रहे हैं। और वायदे तो सब करते हैं, लेकिन जब आपके पास सत्ता में आप होते हैं तो उसको क्रियान्वित करने के लिए संसाधन है, आप फैसले लेते हैं, उनका क्रियान्वयन कर पाते हैं। विपक्ष में है केवल बातें करते हैं। हम्म। तो ये दोहरे मानदंड भी जनता समझती है। हम्म। आप 2005 में ये सही कहा, ये बिल्कुल सच है कि 2004 में अटल जी के समय में अगर कोई बात हुई, कोई फैसला लिया गया, लेकिन क्रियान्वयन की पूरी अवधि तो यूपीए की सरकार के दौरान हुआ। हम्म। आप हर बार जब सत्ता में होते हैं ये सारे मसले बंद हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप विपक्ष में होते हैं तो शोर शराबा आप शुरू करते हैं। हम्म। और मैं एक बात, हर्षवर्धन जी की बात से बहुत सारे लोग सहमत नहीं हो, लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूं कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग भी काम कर रहे हैं, और खास करके केंद्र और राज्य सरकारों के जो कर्मचारी हैं, शायद जो हिंदुस्तान जैसे देश में जहां आम लोगों के लिए आज भी कई सपने हकीकत में बदल पाना आसान नहीं होता है, वहां एक सरकारी कर्मचारी सबों से बेहतर जीवन जीता है तो देश के लिए कुछ न कुछ थोड़े त्याग और उत्सर्ग की भावना उनके अंदर भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर समय विपक्ष उनको उकसाए और वो उकसावे के जाल में वो फंसे। मैं अब इसका जवाब ले उनके लूं, फिर जीवन आती स्तर हूं सर की आपके पास बेहतरी के लिए संजय बहुत जी। ही अच्छे फैसले हुए। ठीक है सर, लेकिन आपने जो सवाल खड़ा किया कि विपक्ष सिर्फ तभी सवाल क्यों उठाता है जब वो विपक्ष में होता है, और जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें रही हैं या फिर हैं अभी भी, इससे पहले थी, तब आपके मुंह से इसे लेकर आवाज क्यों नहीं उठी? नवल किशोर, आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब भी कोई भी पहल या पॉलिसी इनिशिएटिव आता है तब तक सवाल उठते हैं, और जो विपक्ष में होता है वही सवाल उठाएगा। जो पक्ष में होगा या पक्ष में बोलने वाले या अलग तरह की बात रखने वाले जैसे हर्षवर्धन जी हैं, वो तो सवाल उठाएंगे नहीं, सवाल तो विपक्ष से उठाएगा। अब सवाल सही है कि गलत है, इस पर विचार करना चाहिए। पहली बात यह है कि जहाँ तक हर्षवर्धन जी ने जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का डिबेट किया, दोनों अलग अलग है सर। प्राइवेट सेक्टर की अपनी कंडीशंस है, अपनी एलिजिबिलिटी है, पब्लिक सेक्टर की अलग है। दोनों एक दूसरे, क्या ऑल इंडिया प्राइवेट सेक्टर कमीशन कोई है क्या? कोई जो तरीका है, तौर तरीका है जिसके आधार पे हम नौकरी करते हैं, वो नौकरी करने के पहले दिया जाता है। सारी शर्तें जो है उस पर सिग्नेचर होता है, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके आधार पर नौकरी करते हैं। आप किसी को देते नहीं है, जो भी उसका हक है, जो एकदम कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे है, वही उसे मिलता है। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तो अमेरिका जैसा पूंजीपति राज्य में भी है। ऐसा तो है नहीं कि सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट ये प्रपोजल है। जो कर्मचारी है उसका जो अधिकार है, राइट टू हैव ए जस्ट लाइफ, जब वो नौकरी से बाहर निकलता है, सेवानिवृत्त होता है, तो ये यही की बात नहीं है। आप कहाँ इसको मिक्स करते हैं? आप बताइए ना, प्राइवेट सेक्टर में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR है, उसको क्या कहा गया है और उसका क्या उपयोग होता है, सब जानते हैं उसको। आप पूरा प्राइवेट सेक्टर में अपने कहानी है। आप बताइए, कोई रिजर्वेशन नहीं है, जवाब दीजिएगा। आप आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हुए हैं, जो आज आप बात यहाँ बैठकर उठा रहे हैं, आपने इससे पहले इसकी चर्चा कभी की है? आपने इससे पहले कभी इसका जिक्र किया है? हर्षवर्धन जी ने ये यहाँ पर सवाल उठा दिया तो आप इस पर बात अपनी रख रहे हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने खुद से इसको लेकर कोई पहल की है क्या? जो आप कह रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी सबके लिए होनी चाहिए, पहले क्यों नहीं आपके एजेंडे में कभी आया? नहीं, वो दिया हुआ है। और जब सोशल सिक्योरिटी की बात आई है, भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा के साथ क्या किया है आप देख तो लीजिए। अब कोई भी पॉलिसी है, एक बार आई 2000 में, अटल जी ने पेंशन खाया, मोदी जी आए नौकरी खा गए, ये पूरा देश जानता है। इसमें कहने की क्या बात है? पॉलिसी की जो बात है, जब कभी भी कोई पॉलिसी आता है उस समय सवाल उठाए जाते हैं।
अभी ओपीएस वर्सेस यूपीएस में जो कमियां हैं हम बता रहे हैं आपको, इसमें आपको समस्या क्या है? तो फिर आप राजीव रंजन जी की भी इस सवाल का भी जवाब दीजिए कि भाई जब आपके हाथ में पावर थी तब क्यों नहीं ओपीएस को आपने हर जगह लागू कर दिया? ठीक है, विनोद अग्निहोत्री जी आप कुछ कहना चाह रहे थे और इसका भी आप जवाब दीजिएगा कि ये आप एक प्राइवेट सेक्टर को अलग थलग, मतलब ये भी अब इसके साथ एक नई चर्चा शुरू हो जाएगी क्या? मोदी नहीं, नीतीश जी से पूछ लीजिए ना वो क्या करते हैं। अरे मैं तो आपसे पूछूंगी ना, आप यहाँ पर इस वक्त जिसके प्रवक्ता हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल मैं पूछूंगी। राजनीतिक दल अपने स्टैंड सुविधा अनुसार बदलते हैं। नीतीश जी क्या कर रहे हैं? अरे सुनिए भाई, अच्छा ठीक है, सुन लेते हैं। राजनीतिक दल सुविधा अनुसार अपने स्टैंड बदलते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि यूपीए की सरकार के समय ये लागू हुई, अब आज वो विरोध कर रहे हैं। अब राजीव रंजन जी की पार्टी जब इंडिया गठबंधन में थी तब ये भी ओपीएस की बात करते थे, कितने बयान दिल्ला त्यागी जी बैठ के हम लोगों के साथ और बाकी प्रवक्ता करते थे ओपीएस होना चाहिए। आज वो यूपीएस समर्थन में, तो ये राजनीतिक दलों का अपना सुविधा का खेल है। हर्षवर्धन जी की बात में दम है, उनका कहना है कि सोशल सिक्योरिटी नेट देश के हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये बड़ी बात है। उसमें सरकारी कर्मचारी भी हो, गैर सरकारी कर्मचारी भी हो, उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर भी हो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी हो, असंगठित क्षेत्र भी हो। ये महत्वपूर्ण बात है। सरकारों को, राजनीतिक दलों को इस दिशा में काम करना चाहिए मिलकर के कि जो सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है वो जो है वो सबको मिले। जैसे एक आयुष्मान योजना के तहत केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य का दायरा दिया है, अशोक गहलोत ने 25 लाख का वहां दिया था राजस्थान में स्टेट गवर्नमेंट। जो काम सरकारें अच्छा कर रही है उसको कहना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना की है या उन्होंने 25 लाख का किया था तो उसका उल्लेख करना चाहिए, हम लोगों को तो कम से कम करना चाहिए, बाकी राजनीति करें चाहे ना करें। हम तो मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ इस बात से कि सोशल सिक्योरिटी का दर का नेटवर्क सारे देश के लोगों को मिलना चाहिए। और रही बात यह कि सरकारी कर्मचारी त्याग करते हैं, वो करते हैं, त्याग पहले नेता करें, अपनी सारी पेंशन छोड़ें, सारी सुविधाएं छोड़ें, सारे भत्ते छोड़ें। वो तो समाज सेवा के नाम पर राजनीति में आते हैं। आप उस क्लास 4 के एम्प्लॉय से त्याग करवाना चाहते हो जो किसी दफ्तर में जो है वो चपरासी है या बाबू है और सारी जिंदगी जो है ईमानदारी से काम करता है। तो मुझे लगता है ये बात सही है, सोशल सिक्योरिटी का नेट तो उसका दायरा बढ़ना चाहिए। और उसके लिए जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का फायदा नीचे तक पहुंचना चाहिए ना। कैसे पहुंचेगा? ऐसे ही तो पहुंचेगा। ठीक है हर्षवर्धन जी, लेकिन कैसे होगा ये? आपने एक ये जो महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये दायरा कैसे बढ़ेगा और ये सबके लिए हो, ये कैसे सुनिश्चित होगा? देखिए, मुझे लगता है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी चीज सरकार अपने खाते से बजटरी एलोकेशन करके देती रहे वो बहुत समय तक चल नहीं सकता। ओपीएस खत्म क्यों हुआ? और यूपीए सरकार में बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोटेक सिंह अहलुवालिया, रघुराम राजन, कौशिक बसु, ये सब के सब वो सारी बातें जो ये कही जा रही है, जिसको आज विरोध कर रहे हैं लोग, इन्हीं लोगों ने लागू किया था। क्योंकि कोई भी सरकार लंबे समय तक इस तरह से पैसे नहीं डाल सकती। आप कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम रखिए, आप देश में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा कीजिए, आप तय कीजिए कि उनको जरूरत पे जिसकी उतनी हैसियत नहीं है वो उसको आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ मिले, जो बहुत अच्छी योजना है। मुझे लगता है उस तरफ देश बढ़ रहा था। ये मोदी जी को मैं मानूंगा कि जो उनकी पॉलिसी थी उसके विरुद्ध है, ये अच्छा नहीं मानता हूं मैं। और कम से कम नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि वो साहसी और देश को आगे ले जाने वाला निर्णय ले रही थी, ये पीछे ले जाने वाला निर्णय है। फिर इसी तरह की पॉपुलिस्ट डिमांड बढ़ेगी। अजय आलोक जी, जवाब दीजिए इसका जो हर्षवर्धन कह रहे हैं यहाँ पर। सबसे देखिए, हर्षवर्धन जी को भी कोई बताता हूँ, और अभी जो मेरे मित्र ने कहा, आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि अटल जी आए तो पेंशन खा गए, मोदी जी आए तो नौकरी खा गए। अगर इनकी बात में सच्चाई होती तो क्यों यूपीएस लाना था? नहीं लाना था। जब नौकरी या पेंशन हम खा ही गए तो यूपीएस लेके क्यों आए? उसके पहले बोल रहे थे कि ये चुनाव को देखते हुए यूपीएस लाया गया जनता को। तो एक तरफ ये कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए अगर हम यूपीएस लेके आए तो मतलब यूपीएस अच्छी चीज़ है, जनता हमसे प्रभावित होगी। और फिर कहते हैं कि नौकरी भी खा गए, पेंशन भी खा गए। तो कुंठा से ग्रसित होकर कोई डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं। और हर्षवर्धन जी, ये कोई रेट्रोग्रेटिव स्टेप्स नहीं है। हम वेलफेयर स्टेट हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी हों चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों, ये कर्मचारी सरकार की जिम्मेदारी होते हैं और आपको इन जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर्स में भी, चाहे आप टाटा में, बिरला में या किसी भी बड़े कॉर्पोरेट में काम करते हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिया जाता है। आप पे कोई भी खर्चा, कोई भी बीमारी हो जाए तो वो कंपनीज उठाती है। मैं एज अ डॉक्टर कम से कम ऐसे 200 से ऊपर मामले जानता हूँ जहाँ बिल 25-25 लाख के ऊपर चला जाता है। इसी दिल्ली के अपोलो अस्पताल में, मैक्स अस्पताल में कंपनी बेयर करती है। तो सोशल सिक्योरिटी का ख्याल करना हर सरकार का दायित्व है। सरकार इसलिए होती है क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट है, हमें करना है। पेंशन एक सिर्फ आर्थिक जरूरत नहीं है, एक सामाजिक जरूरत भी है जो वृद्धावस्था में सबको मिलनी चाहिए। और आपका बहुत अच्छा सवाल है
कि सोशल सिक्योरिटी जिस तरह से अमेरिका में अपने सिटीजन्स के लिए यूके में ठीक है। उस पे दिशा पर भी पहल करनी चाहिए। उसी दिशा में आयुष्मान कार्ड को बढ़ाते हुए 70 वर्ष की उम्र के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। अब ये दायरा धीरे धीरे बढ़ चुका है, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब इस पर बहस एक अलग से हो सकती है कि सोशल सिक्योरिटी में फिर कुछ ही लोगों को क्यों देखा जाए, फिर वो पूरे देश के लिए आखिर क्यों नहीं होना चाहिए, ये भी एक अलग बहस का विषय है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।